पराबैंगनी क्षेत्र में एक आकाशगंगा की खोज भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शोध दल ने हासिल की महत्वपूर्ण सफलता। अनंत गहरा और विस्तृत ब्रह्मांड, जिसके ओर छोर का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ इस ब्रह्मांड के बारे में धीरे धीरे हमारी समझ भी बढ़ी। आकाशगंगाओं और तारों आदि की पहचान की जा सकी, लेकिन आज भी बहुत कुछ है जो रहस्य बना हुआ है। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट द्वारा ब्रह्मांड निर्माण के शुरुआती दौर की एक आकाशगंगा का पता लगाया गया है। एस्ट्रोसैट के अल्ट्रावायलेट दूरबीन यूविट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने इस आकाशगंगा को गहन अध्ययन कर खोजा है, जिसमें भारत सहित स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान और नीदरलैंड्स के शोधकर्ता शामिल हैं। इस दल ने अंतरिक्ष में 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित AUDFS-01 नाम की आकाशगंगा से निकलने वाली एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट की पहचान कर ये खोज की है, जो कि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। UVIT जब इमेज लेते हैं, सो इट्स लाइक ए स्नैपशॉट लेते हैं। सो 33 मिलीसेकंड करके एक फ्रेम्स लेते हैं। ओके, सो एक मान लो कि एक फ्रेम लिया, उसके बाद दूसरा फ्रेम जब ऑब्जर्व करोगे तो उसके बीच में 33 मिलीसेकंड्स का गैप है। सो ऐसे करके जनरली अगर आप देखोगे कि एक ऑर्बिट में 1500 सेकेंड का ऑब्जर्वेशन होता है, सो 1500 सेकेंड में करीबन 45,000 फ्रेम्स रहेगा। तो उसको हमने प्रोसेसिंग किया है। सो वैसा करीबन 40 ऑर्बिट का इमेज हमने स्टैक किया है, मैंने एक के ऊपर एक ऐड करके उसके बाद एक डीप इमेज बनाया है, जो कि बहुत ही वीक से वीक सिग्नल देख सकते हैं। आयुका के वैज्ञानिक प्रोफेसर कनक साहा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के दल ने अक्टूबर 2016 में तकरीबन 28 घंटे इस आकाशगंगा का निरीक्षण किया। उससे प्राप्त डेटा का अगले 2 साल तक सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया और पाया गया कि ये एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट प्रकाश तारों के निर्माण के दौरान बनी आकाशगंगा का ही है। ये वो क्षेत्र है जहां पहले इस तरह के किसी स्रोत का पता नहीं चला था। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह आकाशगंगा चरम यूवी तरंगों में बड़ी मात्रा में नक्षत्र बनाने वाली आकाशगंगाओं की एक नई खोज की शुरुआत भी है। गैलेक्सी में दिखता है कि कौन सा गैलेक्सी सबसे विगोरसली स्टार फॉर्म कर रहा है, वो पता कर सकते हैं हम स्पेक्ट्रल लाइन से। जैसे कि हाइड्रोजन लाइन से, हाइड्रोजन एटम से जो लाइन निकलता है, कभी बामा सीरीज में हाइड्रोजन अल्फा, हाइड्रोजन बीटा, ऐसे बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन निकलते हैं। सो उसी का एक हाइड्रोजन अल्फा लाइन से वो की सबसे स्ट्रांग था, हमने उसी को सिलेक्ट किया। और जब उसने उसको सिलेक्ट किया एंड उसी से हमको पता चला कि ये गैलेक्सी बहुत विगोरसली स्टार फॉर्म कर रहा है। ओके, करीबन 50 टाइम्स द मास ऑफ सन पर ईयर इट प्रोड्यूसिंग। खगोलविद लगातार ब्रह्मांड में प्रकाश की उत्पत्ति के स्रोतों की खोज कर रहे हैं, जिसके लिए छोटी आकाशगंगाओं और खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जा रहा है। लेकिन इनसे निकलने वाले बहुत धीमी आयनीकृत विकिरण या फोटॉन को यूं देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश आकाशगंगा के आसपास फैली गैस या अंतरिक्ष में मौजूद अन्य पदार्थों द्वारा सोख लिया जाता है। नासा ने इस तरह की खोज के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया था, जो कि एस्ट्रोसैट के यूवी टेलीस्कोप से काफी बड़ा है, लेकिन वो भी किसी अल्ट्रावायलेट उत्सर्जन को नहीं दर्ज कर पाया। ऐसे में एस्ट्रोसैट की ये उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है और ब्रह्मांड के शुरुआती रहस्यों को उजागर कर सकती है। हमारे इस गैलेक्सी से हमने देखा है कि इस गैलेक्सी में कम से कम 20% ऐसे लाइट एमिट हो रहा है, XUV लाइट 20% कम से कम। इसका मतलब ऐसी गैलेक्सी अगर हमको लगता है कि अगर ऐसी गैलेक्सी उसी टाइम पे हुआ होगा
तो these गैलेक्सीज को हमको समझ में आएगा कि यूनिवर्स में जो रियानाइजेशन फेज से अभी जा रहा है वो कैसे हुआ। आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 28 सितंबर 2015 को एस्ट्रोसैट वेधशाला अंतरिक्ष में स्थापित की थी, जिस पर 38 सेंटीमीटर व्यास की अल्ट्रावायलेट दूरबीन है, जो व्यापक क्षेत्र में दूरस्थ और नजदीकी अल्ट्रावायलेट प्रकाश का एक साथ चित्रण करने में सक्षम है। एस्ट्रोसैट की मदद से की गई शोधकर्ताओं की ये खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी पत्रिका में प्रकाशित की गई है।